हेलो बच्चों, प्रियंका साहू कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 2 का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है बच्चों? खर्चा करना। ठीक है, तो एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश आर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग ए लायबिलिटीज फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अगर आप पैसे खर्चा कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज के लिए या किसी एसेट्स के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहते हैं। या किसी गुड्स के लिए खर्चे, अगर किसी गुड्स के लिए पैसे खर्चे कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जहाँ पे आप पैसे खर्चा करते हो बिल्डिंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, मशीनरी के लिए, एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका लॉन्ग पीरियड्स के लिए एसेट्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि आप किसी का सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वह खर्चे आते हैं जो अभी आप खर्चे किए हो लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम में मिलता है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आज कर रहे हो, लेकिन वो आपको कई साल तक उसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में बस थोड़ा सा अंतर है कि एक्सपेंडिचर हम करते हैं बड़े चीज़ों के लिए और एक्सपेंस करते हैं छोटी छोटी गुड्स और सर्विस के लिए। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स आर सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस हम करते हैं जब कोई चीज गुड्स को बनाते हैं, ठीक है, या सर्विस करते हैं, तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चे करते हैं उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस: कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स को बेचने में कॉस्ट आती है, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, etc। जो भी हम अमाउंट्स पे करते हैं कमीशन के लिए, सैलरी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स caused by the use of such assets for business purpose और depreciation is also an expenses। देखो, depreciation भी आपका expenses आता है। हर साल क्या होता है आपका, जैसे मान लो कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो तो हर साल उसकी वैल्यूज कम होती रहती है, तो जो हम डिप्रिशिएशन लगाते हैं तो वो भी आपका एक्सपेंसेस में ही इंक्लूड होता है। इसके बाद हम देखेंगे इनकम क्या होता है। इनकम इज द डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू अमाउंट received from sales of goods is called revenue and the cost of goods sold is called expenses. Surplus of revenue over expenses is called income। देखो, जो भी आप क्या कर रहे हो, गुड्स को सेल कर रहे हो, ठीक है, गुड्स को सेल कर रहे हो, जो पैसे पूरे प्राप्त हो रहे हैं, मान लो कि 10 रुपए का आपने मार्कर बनाया, 15 रुपए में बेच दिया, तो 15 रुपये आपका बेचा तो आपको कैश मिला, तो रेवेन्यू हो गया। और 10 रुपये का बनाया, 10 रुपये का जो लागत हुआ वो आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो रेवेन्यू से माइनस कर दोगे एक्सपेंस को तो आपका इनकम निकल के आ जाएगा। जैसे 15 रुपये का आपने सेल किया, माइनस करिए 10 रुपीज जो आपका एक्सपेंसेस है, तो इज इक्वल टू इनकम आपका निकल के आ जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। प्रॉफिट क्या होती है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस अगर हम कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। जो पूरे आपके खर्चे हुए हैं, जितना पूरा आपका प्राप्त हुआ है पैसा, उसको माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। जब कोई बिजनेस प्रॉफिट में होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, उस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हो। गेन क्या होता है? गेन मतलब होता है कि अगर मान लो कि आपने कोई बिल्डिंग सेल कर दिया, 10 लाख का था, 15 लाख का सेल कर दिया, आपको 5 लाख प्रॉफिट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। गेन में क्या करते हो आप? कभी कभार कर दिए, वो आपका बिजनेस नहीं होता है। मान लो मेरे पास कोई टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे अच्छा पैसा मिला, मैंने सेल कर दिया, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे, क्योंकि मेरा टेबल बेचने का काम नहीं है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा पढ़ाने का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस।
लॉस मतलब कि अगर आपका रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू कर दोगे तो आपका लॉस निकल के आ जाएगा। परचेजेस क्या होता है, आइए देखते हैं। The terms purchases is used only for the purpose of goods in which the business deal. The terms purchases include both cash purchases and credit purchases of goods. देखो, द टर्म्स परचेजेज वर्ड यूज होता है केवल गुड्स के लिए, बिजनेस डीलिंग में जर्नल एंट्री करोगे तो आपको गुड्स की जगह परचेजेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेजेज जब बिजनेस डीलिंग होती है तो गुड्स की जगह हम परचेजेज वर्ड यूज करते हैं, और परचेजेज आपका कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे परचेज रिटर्न। When purchased goods are returned to the supplier, these are known as purchase return. अगर जो गुड्स आप किसी से परचेज कर रहे हो, सप्लायर से परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो गुड्स सप्लायर को वापस कर दे रहे हो, तो वो आपका परचेज रिटर्न होगा। परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि गुड्स बाहर जा रहा है, हमने सप्लायर से परचेज किया, ठीक है, और मैंने उसे फिर से रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, वापस जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स क्या होता है। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स आर सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। सेल्स मतलब होता है जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो, किसी को पैसे लेके उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स को भी कैश में भी दिया जाता है और क्रेडिट में भी सेल्स होते हैं। सेल्स रिटर्न भी होते हैं। सेल्स रिटर्न में क्या होते हैं, जो मैंने गुड्स को सेल्स किया है, ठीक है, वो मेरे पास वापस आ गए तो सेल्स रिटर्न हो जाएंगे। उसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं क्योंकि गुड्स मेरे पास वापस आया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, स्टॉक। Stock are stock in trade. The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are laying unsold at the end of accounting period. Stock मतलब होता है वह गुड्स जो आप खरीदते हो, परचेज करते हो रीसेल करने के लिए, आप रखे रहते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। स्टॉक दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब आप साल के स्टार्टिंग में माल खरीद के रखते हो तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और जब आप क्या करते हो, साल के अंत में माल जो आपका बच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।